हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम इंद्रेश कुमार है और मैंने 2024 के दिसंबर में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है विद 99.82 परसेंटाइल के साथ। इस समय मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है जिसमें से मैंने 2 टॉपिक पहले से ही कंप्लीट करवा चुका हूँ। इस समय मैं चल रहा हूँ सैंधव सभ्यता की घाटी में। सैंधव सभ्यता के विस्तार क्षेत्र के बारे में मैं बता चुका हूँ। उसके जो मुख्य स्थल जो हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल्ड अध्ययन करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने हड़प्पा के बारे में बता चुका हूँ, मोहनजोदड़ो के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं बताऊंगा चन्हूदड़ो और कालीबंगा के बारे में कि वो कहाँ पे स्थित हैं, उनकी खोज किसने करी और ऐसे हड़प्पा स्थल जो उनसे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, इन सब के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे और धीरे धीरे लिखते भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक पे बात चल रही है उसका नाम है चन्हूदड़ो। क्या नाम है? तीसरा जो टॉपिक है, इससे पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कंप्लीट करवाया जा चुका है। तो आज बात हो रही है चन्हूदड़ो पे। चन्हू चन्हूदड़ो ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है। मैंने बताया था पाकिस्तान के सिंध प्रांत की बात चल रही थी तो मैंने बताया था चन्हूदड़ो पड़ता है, मोहनजोदड़ो भी वहीं पड़ता है, सुतकाकोह, बालाकोट आदि स्थान पड़ते हैं। तो चन्हूदड़ो जो पड़ता है कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, पाकिस्तान के सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत के, क्या? सिंध प्रांत के सिंधु नदी के बाएं तट पर। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी, किसके? सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, सिंधु नदी के बाएं तट पर पड़ता है, ठीक है, बाएं तट पर पड़ता है। ये चीज समझ में आ गई। चन्हूदड़ो, चन्हूदड़ो का अर्थ जो होता है, चन्हूदड़ो की खोज हुई थी वो किसने करी थी? अमलानंदा घोष ने। इसकी खोज जो हुई है किसने करी है? खोज जो हुई है 1931 में किसने करी है? अमलानंदा घोष। अमलानंदा घोष, ठीक है। और उत्खनन जो करवाया है, उत्खनन 1935 में मैके के निर्देशन में करवाया गया, ठीक है। 1935 में किसके? एनजी मजूमदार। किसने करी थी? मैके के निर्देशन में चन्हूदड़ो के उत्खनन। अमलानंदा घोष इसके नहीं है, इसके एनजी मजूमदार है। कौन है? गलती हो गई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एनजी मजूमदार, ठीक है। उत्खनन जो कराया गया 1935 ईस्वी में किसके द्वारा? मैके के निर्देशन में करवाया गया। मैके एक पुरातत्वविद है, मैके के निर्देशन में करवाया गया। किसके? मैके के निर्देशन में करवाया गया। अब बात आ रही है कि यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले जो चन्हूदड़ो है, ठीक है, चन्हूदड़ो से किसके साक्ष्य मिलते हैं? चन्हूदड़ो से हड़प्पा सभ्यता की तीनों संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन सी हैं अभी बता रहा हूँ। 3 संस्कृतियों की साक्ष्य, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य में क्या आ जाएगा? प्राक आ जाएगा, प्राक हड़प्पा आ जाएगा, प्राक हड़प्पा आ जाएगा, विकसित हड़प्पा आ जाएगा, प्राक हड़प्पा हो जाएगा, विकसित हड़प्पा हो जाएगा, विकसित हड़प्पा। और किस कौन से हड़प्पा की बात चल रही है? प्राक हड़प्पा हो जाता है, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिलने लगते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतिम समय उत्तर हड़प्पा के साक्ष्य मिलने लगते हैं। यहीं से झूकर झाकर संस्कृति के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से झूकर, ये पूछा जाता है झूकर झागर संस्कृति के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो ये हो जाएगा चन्हूदड़ो में मिलते हैं। झूकर झागर संस्कृति के साक्ष्य जो है कहाँ मिलते हैं? ये यहीं पे मिलते हैं, चन्हूदड़ो में ही मिलते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर जो स्थान स्थित है उसका नाम है चन्हूदड़ो। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा करी गई, जबकि 1935 ईस्वी में उसका उत्खनन करवाया गया, जो एक पुरातत्वविद थे मैके के निर्देशन में करवाया गया। यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के। यहाँ से झूकर झागर संस्कृति के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो मुख्य सड़क होती थी वो 7.5 मीटर चौड़ी होती थी और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति चन्हूदड़ो में भी क्या होते हैं? मकान जो होते थे सड़क के दोनों किनारों में बने होते थे।
तो क्या लिखते हैं, मुख्य सड़क, यहाँ की जो मुख्य सड़क होती थी वो कितनी होती थी, मुख्य सड़क जो होती थी 7.5 मीटर चौड़ी होती थी। ठीक है, और लंबाई तो जितना बड़ा शहर होगा उस हिसाब से एक लंबी होती होगी। तो मुख्य सड़क की जो चौड़ाई होती थी वो 7.5 मीटर चौड़ी होती थी। और किसकी बात, सड़क के दोनों तरफ मकान बने होते थे, सड़क के दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ मकान बने होते थे, सड़क के दोनों तरफ मकान बने होते थे। जो मकान बनाए जाते थे वो किससे बने होते थे, पक्की ईंटों से निर्मित किए जाते थे। यहाँ के जो मकान बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, और सभी जो गलियां होती थी वहां पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी जितनी भी नालियां देखने को मिलती हैं, नालियां भी बनी थी या गलियां भी बनी थी, वो पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थी। तो क्या है, यहाँ के जो मकान मकान जो है पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से बनाए जाते थे, मकान जो था पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। और जो गलियां होती थी, और जो गलियां होती थी वो क्या होती थी, नालियां जो होती थी वो पक्की ईंटों से ढकी होती थी, पक्की ईंटों से ढकी होती थी, पक्की ईंटों से होती ढकी होती थी। ये चीज समझ में आ रही है कि चनहुदड़ों से पक्के ये मकान जो होते थे पक्की ईंटों के बनाए जाते थे, जो गलियां होती थी, जो नालियां बनाई जाती थी वो पक्की ईंटों से ढक दी जाती थी। जो भी मकान होता था उसमें आंगन मिलता था, स्नानगृह होता था, रसोई घर होता था और एक कोर्टयार्ड का मतलब है एक आंगन बना होता था, पूरी बाउंड्री इस टाइप से बनाया गया जाता था। ठीक है, चनहुदड़ों में जो था शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, इसमें शिल्प उत्पादन में लगा हुआ था, शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, यानी चनहुदड़ों से शिल्प उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। और चनहुदड़ों से क्या मिलता है, पूरा मेकअप का सामान भी मिलता है, महिलाओं के मेकअप का सामान कितना, महिलाओं के महिला प्रसाधन सामग्री के साक्ष्य में देखने को मिलते हैं, महिला प्रसाधन सामग्री जैसे जैसे क्या हो जाएगा, लिपस्टिक हो जाएगा, लिपस्टिक हो जाएगा, काजल हो जाएगा, पाउडर हो जाएगा। ठीक है, लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, पाउडर हो गया, इन सब के जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं कहाँ से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं। स्याही हो जाएगा, दवात हो जाएगा, आदि स्याही हो जाएगा, दवात है, आदि के जो साक्ष्य मिलते हैं ये यहीं से मिलते हैं। कैसे मिलती हैं, ढकी हुई नालियाँ, जो पाइप नुमा नालियाँ जो होती थी वो कैसे मिट्टी की पाइप, मतलब मिट्टी की बनी हुई पाइप नुमा जो नालियाँ होती थी वो बनाई गई थी, पाइप नुमा नालियाँ होती थी, पाइप नुमा नालियाँ बनाई जाती थी। ये चीज समझ में आ गई होगी, यानी चनहुदड़ों से इतने सारे स्थान देखने को मिलते हैं। और एक दो और जो स्थान है वो मुख्य हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से एक स्थान मिला है, एक ईंट, जिस पर क्या है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह प्राप्त होता है। बिल्ली का एक ईंट है, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिलता है, कुत्ते का पद चिन्ह मिलता है। ये चीज समझ में आ गई। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एक स्थान और मिलता है, एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्रों का अंकन मिला है। एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल, 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन मिलता है, 2 मछलियों का अंकन मिलता है। ये चीज समझ में आ गई होगी, यानी चनहुदड़ो एक तीसरा स्थान है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद, जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्षेत्र का एक मुख्य स्थल के नाम से जाना जाता है। चनहुदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1931 में एनजी मजूमदार के द्वारा करी गई थी और इसका जो उत्खनन कार्य किया गया वो 1935 में मैके के निर्देशन में किया गया। अगर बात करी जाए कि यहाँ संस्कृतियाँ कौन कौन सी मिलती है, तो यहाँ से झुक्कर झागर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है। दूसरा है कि इसका उत्खनन किसने करवाया, तो ये हो जाएगा मैके के निर्देशन में एनजी मजूमदार ने
फिर क्या लिखा है, यहाँ से 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिलते हैं। प्राक हड़प्पा है, ठीक है, विकसित हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा मिलता है। जो सड़कें होती थी वो 7.5 मीटर चौड़ी होती थी, ठीक है। यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की भांति ही यहाँ सड़क के किनारे दोनों तरफ मकान बनाए जाते थे। मकान सामान्यतः 2 या 3 मंजिला मिलते हैं। जो भी मकान बनाए जाते थे उनके मकानों की जो बाउंड्री होती थी, ठीक है, उसके अंदर घर मिलता था, रसोई घर होता था, आंगन होता था, पूरी दीवार इस तरह से बनाई जाती थी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। वहाँ पे भट्ठियों के साथ मतलब मकान पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। जो नालियाँ होती थी वो भी किससे ढकी होती थी, और पक्की नालियाँ जो होती थी पक्की ईंटों से ढकी गई होती थी, ठीक है। तीसरी बात आती है कि यहाँ पर जितने भी घर बनाए गए, ठीक है, उनके जो जलाशय होते थे वो भी जलाशय या सड़कों की जो बीच में जो गलियां होती थी गांव में, तो वहाँ पे भी किससे ढकी हुई सड़कों के साक्ष्य मिलते हैं, देखने में मिलते हैं। शिल्प उत्पादन यानी पूरा चंद्र जाता है, शिल्प उत्पादन में संलग्न था। यहाँ से ही महिलाओं के प्रसाधन की सामग्री मिलती है, जैसे लिपस्टिक है, काजल है, पाउडर है, स्याही, दवात आदि देखने को मिलती है। यहाँ से पाइप नुमा नालियाँ भी देखने को मिलती हैं जो लकड़ी की बनाई गई थी, ठीक है। दूसरी बात आती है कि एक ईंट पर बिल्ली का जो चौथा राष्ट्र मिलता है, एक ईंट पर बिल्ली, एक ईंट पे मुद्रा बनाई गई, एक ईंट पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह दिखाई देता है। दूसरा, एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन भी देखने को मिलता है। अब बात आ रही है चौथे स्थान की, तो उसका नाम पड़ेगा, ये नोट कर चुके होंगे आप लोग। तो आप चौथे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो स्थान आएगा हम उसकी बात करेंगे कालीगंगा की। और कालीगंगा जो पड़ता है राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है। किस नाम, गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे पड़ता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लिख चुके होंगे, तो इसे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ से मिलेगा तुम्हें कालीबंगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजस्थान में पड़ता है। ये स्थान कहाँ पड़ता है, राजस्थान का स्थान है कालीबंगा। सबकी लोकेशन भी बता रहा हूँ, सबके खोज करता या उत्खनन करता भी बता रहा हूँ। तो बात हो रही है चौथा स्थान जो पड़ता है उसका नाम है कालीबंगा, कालीबंगा, जिसका अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। जिसका अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, चूड़ी, काले रंग की चूड़ियाँ, जिसका अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। कहाँ पाया जाता है या इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज की बात अगर आ रही है तो देख लेते हैं। इसकी जो खोज करी थी वो अमलानंदा घोष ने करी थी। खोज किसने करी, अमलानंद घोष ने करी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, इसकी खोज अमलानंदा घोष ने करी। जो इसकी लोकेशन है वो है राजस्थान के गंगानगर जिले में, राजस्थान के गंगानगर जिले में, राजस्थान के गंगानगर जिले में कहाँ पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। घग्गर नदी के दाएं तट पर स्थित है। किस नदी, घग्गर नदी के बाएं तट पर या दाएं तट पर, घग्गर नदी के बाएं तट पर है, ठीक है, बाएं तट पर स्थित है। अब ये नहीं भी याद होगा तो भी काम चलेगा, लेकिन इतना जरूर याद होना चाहिए कि राजस्थान के गंगानगर जिले में पड़ता है, घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। कालीबंगा खोज किसने करी, काले, अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है कालीबंगा का। अब यहाँ से बात हो रही है कि यहाँ से साक्ष्य किसके मिले, ये काले रंग को, इसको कितने पार्टों में बांटा गया, तो 2 पार्टों में बांटा गया था, जो कि किलाबंद होता था। क्या होता था, किलाबंद था, यानी जो कालीबंगा है ये किलाबंद बस्ती का एक उदाहरण मिलता है। एक है पूर्वी टीला, वही भाग है पूर्वी भाग, और एक होता था पश्चिमी भाग। क्या होता था, शहर के 2 भाग होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो था वो नगर टीला के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे शहर के जो अन्य विशिष्ट वर्ग के लोग रहते थे वो लोग रहते थे। लेकिन जो नगर टीला होता था, पश्चिमी टीला मतलब दुर्ग टीला, जो शहर का ऊंचा उठा हुआ भाग होता था, जहाँ चबूतरा बने होते थे या जो ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स बनी होती थी, जो सरकारी कामकाज की जो बिल्डिंग्स या इमारतें होती थी वो बनाई जाती थी पश्चिमी भाग में। इसे दूसरा नाम भी कहा जाता है, इसे कालीबंगन प्रथम की भी संज्ञा दी गई। कालीबंगन प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, कालीबंगन प्रथम के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी टीला को नाम से जाना जाता है,
ठीक है। अब बात आ रही कालीबंगा से कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ से मिलते हैं कालीबंगा से एक जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? एक जुते हुए, ये बहुत फेमस है क्वेश्चन है। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। एक ही खेत से दो फसलें उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। एक ही खेत से दो फसलें, और जालीदार जुताई के जो साक्ष्य मिलते हैं, और जालीदार जो जुताई है इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? यहीं से मिलते हैं। ठीक है। सार्वजनिक नालियां यहाँ बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे भी जो मकान बनाए जाते थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित होते। यहाँ पे जो भवन जो थे कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। कच्ची ईंटों से निर्मित यहाँ के जो भवन होते थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। लेकिन जो यहाँ की नालियाँ थी या स्नानगृह जो बनाए जाते थे और जो रसोई घर बनाया जाता था वो पक्की ईंटों से ही बनाए जाते थे। भवन कच्ची ईंटों से निर्मित, किंतु क्या नालियां हो गई। ठीक है। किंतु नालियां हो गई, स्नानगृह हो गया, रसोई घर हो गए, रसोई घर, ये क्या थे? पक्की ईंटों से निर्मित होते थे। पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ये चीज समझ में आ गई कि जो भवन होते थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे, लेकिन यहाँ पे नालियां, स्नानगृह, रसोई घर पक्की ईंटों से ही बनाए जाते थे। दूसरा है सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं बिल्कुल भी, यानी सार्वजनिक नालियां नहीं है, प्राइवेट नालियां। सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इस क्रॉस का मतलब है कि यहाँ से सार्वजनिक नालियां जो हैं ये देखने को नहीं मिलती। लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य यहीं से मिलता है। लकड़ी की बनी नाली होती थी, लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र जो साक्ष्य था वो कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ खोज अमलानंदा घोष ने करी थी। कब करी थी? तो 1953 में करी थी। खोज हुई थी अमलानंदा घोष के द्वारा 1953 में। 1960 और 65 में इसका डॉक्टर बीबी लाल एंड बी के थापर के द्वारा उत्खनन करवाएगा। खोजना अलग होता है। 1960 से 65 तक, 65 ईस्वी तक जो इसका उत्खनन करवाया गया वो करवाया था बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा। ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी ये चीज पूछी भी जाती है कि 1960 और 65 के दशक में 1960 के दशक में कालीबंगा का उत्खनन किसने करवाया? तो बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा करवाया गया। इसका अर्थ क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? इसकी लोकेशन क्या होती है? इसलिए खोजकर्ता कौन? यहाँ से किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं? यानी एक जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? एक ही खेत से दो फसलों के उगाने के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जालीदार जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? यहाँ के जो भवन होते थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित होते हैं। सार्वजनिक नालियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लकड़ी की बनी नाली का एकमात्र साक्ष्य जो है वो कहाँ मिलता है? कालीबंगा से ही मिलता है। और क्या क्या? दुर्ग के द्विविभागीकरण 7 हवन कुंड मिलते हैं। क्या मिलता है? दुर्ग को 2 भागों में बांटा गया था। यहाँ के जो दुर्ग थे वो 2 भागों में बांटा गया था, विभाजित है, 2 भागों में विभाजित है। 7 अग्निकुंड मिलते हैं। कितने? 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिलता है? और एक चीज और मिलती है, यहाँ से अंत्येष्टि संस्कार के तीनों विधियों का उल्लेख मिलता है। यानी शव अंत्येष्टि की 3 विधियों के उल्लेख मिलते हैं। 3 विधियों के उल्लेख का मतलब है 3 विधियों के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन से था? आंशिक समीकरण था, आंशिक समाधिकरण था, पूर्ण समाधिकरण था, और एक जो समाधान पद्धति जो थी वो वाली पूरी प्रचलित है। तो यानी शव अंत्येष्टि के 3 ही विधियों के साक्ष्य मिलते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी।
मैंने ये बता दिया कि एक ही खेत से कच्ची वो ईंटें बनती थी, ये चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से और कौन कौन सी चीज़ के प्रमाण मिलते हैं जो बहुत ही फेमस है, उनमें देख लेते हैं। भूकंप का प्राचीनतम उदाहरण किसका है? भूकंप। ये कितना इंपॉर्टेंट है? भूकंप के प्राचीनतम, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य जो है, प्राचीनतम प्रमाण जो है यहीं से मिलते हैं। अब एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कालीबंगन प्रथम, एक दूसरा हो गया इसका अर्थ क्या होता है, ये खोज किसने करी, ये वाला उत्खनन वाला घग्गर नदी के बाएं तट पे, और एक ही जैसे ये खूब पूछा गया है साक्ष्य, एक ही खेत से दो वाला, और ये वाला पूछा गया है खूब, अग्निकुंड के साक्ष्य, ये भी पूछा गया कि अग्निकुंड या अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो ये हो गया भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण जो है यहीं से देखने को मिलते हैं। ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं, क्या मिलते हैं? ऊंट, अब राजस्थान है तो वहां ऊंट तो मिलेंगे, ऊंट की हड्डियों के अवशेष, ऊंट की हड्डियों के अवशेष देखने को मिलते हैं, ऊंट की हड्डियों के अवशेष देखने को मिलते हैं। पक्की मिट्टी का पैमाना मिलता है, बालक का कपालखंड, जिससे शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। यहाँ से शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिलता है, शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा का प्रमाण मिलता है। यानी कुछ जो इम्पोर्टेंट है उन्हें तो याद ही करना पड़ेगा। जैसे ये शल्य चिकित्सा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से मिलते हैं? दूसरा क्या है? शव के अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियों का उल्लेख कहाँ से होता है? ये चीज बताएंगे। और क्या लिखा है? जिस पर सिंह देवता का यानी एक मृत पट्टिका मिली है, ठीक है। पैरों से 40 चक्की का साक्ष्य मिलता है, पैरों से 40 चक्की। एक और है कपड़े में लिपटा हुआ वस्त्रा, उस्तरा, यानी सूती वस्त्र से, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ वस्त्रा, लिपटा हुआ उस्तरा, उस्तरा, ये याद रखना। उस्तरा के साक्ष्य जो है यहीं से मिलते हैं। अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो स्थान है मैंने आज जिसकी बात करी है इसका नाम है कालीबंगा, जो राजस्थान के गंगानगर जिले के, वर्तमान में अगर देखा जाए तो गंगानगर को विभाजित करके एक हनुमानगढ़ जिला बनाया गया है, वहां पे पाया जाता है। इसका अर्थ जो होता है काले रंग की चूड़ियां होती है। इसकी जो खोज करी गई थी 1953 में, 1953 में अमलानंदा घोष के द्वारा करी गई थी। 1960 और 65 के दशक में, 1960 से लेकर 65 यानी 5 साल तक इसकी जब उत्खनन करवाया गया तो पता चला कि बीबी लाल और बीके थापा के द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, एक ही खेत से 2 फसलों के साक्ष्य और जालीदार जुताई के भी साक्ष्य मिलते हैं। भवन जो होते थे यहाँ के कच्ची ईंटों से ही निर्मित किए जाते थे, लेकिन यहाँ की जो नालियाँ होती थी, स्नान गृह होते थे या रसोई घर, जलाशय जो भी बनाए जाते थे वो पक्की ईंटों से ही बनाए जाते थे। सार्वजनिक नालियाँ बिल्कुल भी नहीं थी। लकड़ी की बनी नाली, लकड़ी की नालियाँ बनाई जाती थी। इसका एकमात्र साक्ष्य कालीबंगा से मिलता। दुर्ग को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक है पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग कालीबंगा के, जो ये दोनों ही भाग जो है किलाबंद थे, ठीक है। जो उसमें के जो मेन शहर होते थे वो किलाबंद होते थे। पश्चिमी भाग को ही कालीबंगन प्रथम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर मैंने बताया कि दुर्ग को 2 भागों में अग्निकुंड के 7 अग्निकुंड या जो वेदिका होती थी उसके साक्ष्य मिलते। शवंत्येष्टि की 3 विधियों, आंशिक समाधान, आंशिक समाधान होता था, कम दफनाया जाता था। जब पूर्ण समाधान के साक्ष्य मिलते थे, पूरा ही दफना दिया जाता था। और एक और, ठीक है, ये चीज समझ में आई। फिर यहाँ से अगर कुछ इंपॉर्टेंट साक्ष्यों की बात कर ली जाए तो जैसे भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? अब राजस्थान है तो ऊंट की हड्डी सामान्य बात है, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। ऊंट की हड्डियों से निर्मित जो पैमाना होता था, पक्की ईंट से निर्मित पैमाना, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं, पैरों से 40 चक्की का साक्ष्य मिलता है। और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सूती वस्त्र में लिपटे हुए उस तरह का साक्ष्य जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? वो यहीं से मिलता है, ठीक है। कांसे से निर्मित दर्पण के साक्ष्य। तो आज इसकी बात हो गई है, कल हम इसके बाद आगे बात करेंगे कि लोथल था, धौलावीरा था, मेदाथल था, बालाकोट है, रोपड़ है, और भी बहुत सारे स्थान हैं जिनके बारे में अब थोड़ा इतना ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन थोड़ा करके कल तक शायद इसके स्थल समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। कल परसों तक 1-2 दिन में इसके स्थल समाप्त हो जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा कि हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना क्या थी, वहाँ सड़कों की व्यवस्था क्या होती थी, या वहाँ की क्या क्या सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति या आर्थिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी कराई जाएगी, ठीक है। इसके पश्चात ही मैं वैदिक सभ्यता पे आऊँगा। तो ये जो है
ये उससे पहले की, चूंकि ये शहरी सभ्यता है, ठीक है, और वैदिक काल से पहले आई, ठीक है, तो इसे पहले पढ़ाया दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आशा कर रहे हैं आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी पसंद आ रहा होगा, और जितने भी लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, जो लोग यूजीसी नेट दिसंबर के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, वो लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।